पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका कारोबार करता है, लेकिन उनका कारोबार सिर्फ उनका ही पेट भरता है। जैसे कि कुछ दुकानें हैं, किराने स्टोर्स होते हैं, ये हजाम होते हैं, ये जो तेल की दुकानें होती हैं या जो आटे की दुकानें होती हैं, ये जितनी भी कारोबार आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुजरते हुए चारों तरफ देखते हैं दुकानें, इन सब का कारोबार यही होता है कि वो अपना पेट भर रहे होते हैं, वो अपने आप को अपने पेट के लिए काम कर रहे होते हैं। हमें इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हमें इस चीज़ से निकल के एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ग्रुप बनाना चाहिए, एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए अपने आसपास के लोगों के लिए कि वो उसमें रहकर काम कर सकें। मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है कि आपका बिज़नेस कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कितने लोगों का घर आपकी वजह से चल रहा है, कितनी स्किल्स हैं जो आपकी वजह से जनरेट हो रही हैं। आपको नहीं पता कि जितनी भी स्किल्स मार्केट में आज इन हैं, वो किसी न किसी बिज़नेस की ज़रूरत हुआ करती थी। जितनी भी जो ये मशीनरियाँ हैं, ये किसी न किसी बिज़नेस की ज़रूरत हुआ करती थी, तब ये चीज़ें ईजाद होती हैं। आपका बिज़नेस कौन सी मशीनरी ईजाद कर रहा है, कौन सी मशीनरी की आपको ज़रूरत है और वो मार्केट में नहीं है, आप उसको ईजाद करें। कौन सी ऐसी स्किल है जो आप मार्केट में इन कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा बिज़नेस नहीं चला रहे, फिर आप अपना पेट भर रहे हैं। कितने लोगों का बिज़नेस आपकी वजह से चल रहा है, कितने लोगों का घर आपकी वजह से चल रहा है। अब मैंने बात की कि कितने लोगों का बिज़नेस आपकी वजह से चल रहा है। अगर आपका बिज़नेस ऐसा है कि वो सिर्फ आपका पेट भर रहा है, आप अगर छुट्टी कर लेते हैं आपका बिज़नेस रुक जाता है, आप अगर काम करते हैं तो आपका बिज़नेस चलता है, तब वो आप बिज़नेस नहीं कर रहे, वो आप अपने लिए जॉब कर रहे हैं। अगर आपका बिज़नेस ऐसा है कि उससे 10 लोगों का कारोबार चल रहा है, यानी 10 और इंडस्ट्रीज़ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तब आप एक अच्छी कंपनी हैं, तब आप एक बड़ा बिजनेस कहलाएंगे। फर्ज करें कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके साथ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो जुड़ती हैं। आपके साथ मैन्युफैक्चरर जुड़ता है, फैक्ट्रीज वाले जो होते हैं वो जुड़ते हैं, सप्लायर जुड़ते हैं, होलसेलर जुड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट को ओन करते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वो बाहर भेजते हैं, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। ये जो बाहर सामान भेजते हैं, लॉजिस्टिक्स वाले, ये आपके साथ जुड़ते हैं। जो लोकल कोरियर पार्टनर्स होते हैं वो आपके साथ जुड़ते हैं, एयर कार्गो वाले आपके साथ जुड़ते हैं, एफआई आपके साथ जुड़ता है, ये लॉ फर्म वाले आपके साथ जुड़ते हैं, सीए फर्म वाले आपके साथ जुड़ते हैं। कितने लोगों का घर आपकी वजह से चल रहा होता है। इन एक एक इंडस्ट्री में कितने कितने लोग काम कर रहे होते हैं, और आपकी इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों का आपकी वजह से घर चल रहा है। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि सिर्फ आपका पेट भर रहा है, तो वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। वो अल्लाह ताला की तरफ से हो कि आपकी कोई बात पसंद ना आए, आपके कोई किरदार पसंद ना आए, तो अल्लाह ताला की तरफ से अगर रोकना चाहे तो अल्लाह रोक देगा उसको। लेकिन अगर 10 लोगों का आपकी वजह से चल रहा है बिज़नेस, तो अगर आपको कोई चीज़ इस तरीके की हो भी जाती है, कुदरती जो होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइशें होती हैं, तो वो अल्लाह ताला उन 10 घर में से किसी एक को देखकर आपका रिस्क कम अज़ कम नहीं रोकेगा कि इसकी वजह से चलो इसको तो रिस्क मिल रहा है, इसको देते रहो, ठीक है। परेशानियाँ आएंगी वो एक अलग चीज़ है, उसको आप हल करो और आगे बढ़ो, लेकिन आपका जो रिस्क है उसको आपको तंगी नहीं आएगी। एक मुसलमान जो होता है, वो जब किसी कारोबार के अंदर आता है तो वो इसलिए नहीं आता कि उसको पैसे कमाने होते हैं, इसलिए कभी भी नहीं करता वो एक मुसलमान कारोबार, बल्कि एक मुसलमान कारोबार इसलिए करता है कि उस इंडस्ट्री के अंदर मुसलमान आ जाएं, अल्लाह का इंसाफ उसके अंदर नाफिज करें, और इंसाफ करके लोगों में जो ओवर प्राइस चीज़ें हैं, ओवर रेटेड चीज़ें हैं, इन चीज़ों को वो नॉर्मल करे। अब एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं, इस फर्ज करें ये रिमोट है, इसकी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, तो एक मुसलमान इसलिए नहीं आएगा कि उसको पैसे कमाने हैं, कि इसमें तो बहुत ज़्यादा प्राइस में जाके पैसे कमाता हूँ, नहीं। मुसलमान इसलिए आएगा कि ये ओवर प्राइस है, मैं इसको अल्लाह के लिए, अल्लाह की आवाम के लिए मैं खिदमत करूँगा और मैं इसको कम प्राइस में दूंगा। बिल्कुल आए रेट पे तो कोई भी नहीं देता ना, एक हलाल प्रॉफिट रख के, एक लो मार्जिन रख के आप इसको देंगे, ये होता है बिजनेस। दूसरा, एक मुसलमान बिजनेस में क्यों आता है कि वो अपने आसपास के बच्चों को, आसपास के लोगों को, उनको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे सके। अब आप पूछेंगे जॉब में और अपॉर्चुनिटी में क्या फ़र्क है। जॉब वो होती है कि आपने किसी कुछ पैसों की एवज एक बंदे को किसी काम के लिए रख दिया, आपने उसको बिठा दिया कि भाई ये अकाउंट संभाल। अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप उसको अपने साथ मिलाते हैं और कहते हैं कि तू जिस तरीके से ये कंपनी को ग्रो कर सकता है तू कर। अगर तू ये प्रोडक्ट ऑन करता है तो इस प्रोडक्ट में तेरी महारत है, मैं हमारी कंपनी को सपोर्ट कर, और इस चीज़ के अंदर जितना भी रेवेन्यू होगा हम उसमें तुझे शेयर देंगे। कमीशन बेस पे हो रहा होता है ये, उसका अपना करियर डेवलप करने के लिए हो रहा होता है। वो एक इकोसिस्टम होता है, वो एक करियर का इकोसिस्टम बन जाता है। जब लोग आते हैं, लोग सोचते हैं कि यार मैं ऑटोमोबाइल्स में करना चाहता हूँ,
तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? तो वो एक ग्रुप के पास आते हैं जो ऑटोमोबाइल्स को सपोर्ट कर रहा होता है। वो उस ग्रुप के पास आया, उनको बताया कि भाई मेरा तो ख्वाब ये है, मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, मुझे ड्रिफ्ट कार्स का बड़ा शौक है और मुझे पता है कि इसके इंजन कैसे बनते हैं। वो रखेंगे आपको, वो क्यों नहीं रखेंगे आपको? और आप अपनी मर्जी के पैसे उनसे चार्ज कर सकते हैं कि मैं ड्रिफ्ट का इंजन बनाता हूँ, मैं अपनी मर्जी से पैसे चार्ज करूंगा और वो कंपनी आपको देगी आपकी मर्जी के पैसे। ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक दुकान बना रहे हैं, आपको पता है आपसे बड़ा लेवल कौन है। आप बड़ी कंपनीज की सोच रहे होंगे, मैं उनके लिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ चीज़ें। आप एक दुकान चला रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपसे बड़ा कौन है। अगर आप एक रिटेलर हैं, आपको पता है कि आपसे बड़ा होलसेलर है। आपको अपनी दुकान को कुछ सालों में होलसेल में कन्वर्ट करना है। उससे बड़ा कौन है? जो मैन्युफैक्चरर है। आपने उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आना है। उससे बड़ा कौन है? फैक्ट्रियाँ, आपने उसमें आना है। उससे बड़ा कौन है? सप्लायर, आपने सप्लाइंग में आना है। होलसेलर में सप्लायर में क्या फ़र्क है, मुझे ये भी बताना पड़ेगा क्या? होलसेलर होता है दुकान बनाकर बैठता है, सप्लाईज देता है, ठीक है। सप्लायर वो होता है जो दूसरे बड़े ब्रांड्स को सप्लाइयाँ देता है, वो दूसरे जो अपना प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनल लेकर जाता है। अपने बिजनेस को, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस ना करो, आप उसमें खिदमत का एलिमेंट 70% डालो कि मैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूंगा, मैं लोगों को कारोबार दूंगा, मैं लोगों को रोजगार मेरे थ्रू मिले, मैं लोगों के लिए काम करूंगा, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर इंसाफ लेकर आऊंगा, मैं अल्लाह का इंसाफ यहाँ पर लेकर आकर और फिर मैं लोगों को बताऊंगा कि देखो ये ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स थे, मैं इनको लो प्राइस में लेकर आ गया हूँ, क्वालिटी सेम है, क्वालिटी नहीं गिरानी, आप इसको ले लें, ठीक है। आप जब एक बंदे को पता लगे कि एक मुसलमान जब किसी इंडस्ट्री के अंदर आया ना, तो लोगों को पता लगे कि भाई अब ये मुसलमान झूठ नहीं बोलते कारोबार के अंदर, मुसलमान हमेशा जो है सच्चे दिल से कारोबार करते हैं, हलाल मार्जिन रख के, अच्छा मार्जिन रख के, थोड़ा मार्जिन रख के वो कस्टमर ज़्यादा अपने घेर लेते हैं। वो अपनी ज़ुबान बेचता है एक मुसलमान, एक अपना किरदार बेचता है एक मुसलमान, कि इस किरदार पे आके लोग, इस ज़ुबान पे आके लोग पैसे लगा कर जाते हैं। इस तरीके से कंपनीज बनती हैं, इस तरीके से एक बड़ी कंपनी जो है वो वजूद में आती है। अब जो एक अच्छी कंपनीज होती है ना, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती, वो सिर्फ जॉब्स नहीं देती, बल्कि वो एक टैलेंट को एक स्टेज देती हैं। एक स्टेज दिया है उसको, वो वहाँ पर स्टेज पे अपना टैलेंट परफॉर्म करेगा। ऐसे नहीं मैं कह रहा कि शो लगा हुआ है, स्टेज पे आकर टैलेंट परफॉर्म करे, इसको नहीं कहते। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जब एक बंदा है, उसके पास कोई स्किल है, वो उसको बेच सकता है, ठीक है। आप उसको वो स्किल बेचने की जगह देंगे, आप उसको स्किल बेचने का हुनर देंगे, आप उसको स्किल बेचने की मार्केट में उसको गैप बना कर देंगे कि आप यहाँ पे रहकर अपनी स्किल बेचें और पैसा कमाएं। ये होता है स्टेज प्रोवाइड करना, ये होता है जगह प्रोवाइड करना, एक अपॉर्चुनिटी देना। अब मुझे आप ये बताओ कि जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर? मुझे ये बताएं आप, कौन सी इंडस्ट्री है जो इनको जॉब देती है? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इनको सपोर्ट करती है, इनको कहती है कि आप 10वीं करके भी आओगे हम आपको काम पे रख लेंगे, आप ये करके भी आओगे तो हम आपको काम पे रख लेंगे? कौन सी इंडस्ट्री है? कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। इवन जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रेजुएशन के बाद वाली हैं, वो लोग भी जॉब नहीं दे रहे। 20-20 हज़ार रुपये में ग्रेजुएट जो लोग हैं वो जाकर जॉब ढूंढते फिर रहे हैं। डॉक्टर हैं बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स हैं बैठे हुए हैं, वकील हैं बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। फिर भाई जब आप बैठे हुए हो तो 2-4 बंदे मिलके कंपनी बनाओ, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दो, एक इन्वायरमेंट बनाओ, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, बेचो उसको। क्यों नहीं कर रहे हो? ये करो ना। आपकी कंपनी से अगर 200 और लोगों का घर नहीं चल रहा, आपकी कंपनी से कुछ और लोगों का घर अगर नहीं चल रहा है, तो फिर आपकी कंपनी एक बड़ी कंपनी नहीं है, आपकी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, आपकी कंपनी एक ऐसी कंपनी नहीं है कि उसको हम कंपनी कह सकें। वो एक कारोबार है, वो एक जॉब है जो आप कर रहे हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। आपको क्या करना है? आपको अपना एक बिजनेस इकोसिस्टम बनाना है। बिजनेस इकोसिस्टम बनेगा जिसमें जो बच्चे ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, जो बच्चे वो स्कूल से या कॉलेज से पढ़कर आ रहे हैं, वो वहाँ पर आकर काम करेंगे। हम एज अ सदावार ग्रुप हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। 9वीं 10वीं वाले जो बच्चे हैं, हम उनका बाहर स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, जो 90% से ऊपर नंबर होते हैं। उनको कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, उनको कुछ चीज़ें चाहिए होती है, वो भी हम लेकर देते हैं उनको, उसमें कोई टेंशन नहीं। अगर आपकी स्कॉलरशिप लग गई बाहर, आप आईवी लीग कॉलेजेस में या टॉप जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर चले गए, आपकी स्कॉलरशिप लग गई, आप चले गए, वहाँ जाकर आपको खर्चों की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको खर्चा देंगे, हम आपको पैसे लेकर देंगे, आप हमारे क्लाइंट के साथ वहाँ जॉब कर लेना, हम आपका रेफरेंस लगा देंगे, ठीक है। आपका नहीं लगा, आपने अब 11वीं 12वीं करनी है, आप 11वीं 12वीं करोगे, वही नंबर लोगे 90% से अबव, जो आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। और आपको हम क्या देते हैं? हम आपको
हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम आपका अप्लाई करते हैं। वहाँ आप जाएंगे, अगर आपकी स्कॉलरशिप लग गई, आप चले गए, तब वहाँ पर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको जॉब देंगे वहाँ पे। सिंपल है। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आप वहाँ पर चले जाओ, हमारा यही काम है। नहीं, हमारा ये काम है ही नहीं। हमारा काम तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है। हम तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना जानते हैं। हमारे क्लाइंट है, अगर हम आपको जॉब दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं देंगे हम आपको जॉब। इस चीज़ को हम ऐसे लेकर चलते हैं, इस चीज़ को हम इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, हम एक बिजनेस का एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, करियर इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिसमें 9वीं 10वीं करके भी निकलेगा, उस पर कम्युनिकेशन स्किल है, आए हमारे पास हमारे लिए काम करे। 11वीं 12वीं करके निकल रहा है, उसके पास कोई ऐसी स्किल है जो वो बेच सकता है, हमें आ जाए, हमें बेच दे अपनी स्किल। कोई ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, वो अपनी स्किल हमें बेच सकता है, आ जाए, खुली ऑफर है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ना वाइंड अप करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने बिजनेस को हर 6 माह बाद, साल बाद आपको एक स्टेप आगे लेकर जाना है। आप अगर एक बिजनेस ऐसा चला रहे हैं कि आपका खुद का पेट भरा है, मैं एक ही बात बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, सबसे बड़ा एक कह दो कि गलती है हम पाकिस्तानियों की। ठीक है, आप अपने बिजनेस को हर 6 माह बाद ग्रो करेंगे, एक एक स्टेप ऊपर लेकर जाएंगे, और जब आप इस तरीके से मूव करेंगे तो आपके आसपास के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके स्कूल के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके जो कॉलेजेस के बच्चे हैं, आपके आसपास के बच्चे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब आप इस तरीके से अपॉर्चुनिटी के लिए काम करेंगे ना, बच्चों की अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, उनको काम देने के लिए, तो अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा रिस्क देगा, अल्लाह ताला आपके भी रिस्क के दरवाजे खोल देगा। बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अपनी अपनी इंडस्ट्री को पकड़ लो, अपनी इंटरेस्टेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको पकड़ो और उस पर आप काम करो। बहुत आसान है, इतने की रॉकेट साइंस नहीं है। ये चीज़ें एक बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है, एक इंसान की खुद की सेंस होती है कि यार मैं अगर मेरी वजह से अगर 100 लोगों का और घर चल जाएगा तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो ये हमें बनाने की बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान को बिजनेस इकोसिस्टम चाहिए, करियर इकोसिस्टम चाहिए। हमें अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, हटाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। वो हम आगे बात करेंगे किसी वीडियो के अंदर। तो इसी वीडियो को मैं यहाँ पे रैप अप करूँगा। आप अपने बिजनेस को अपनी फील्ड के हवाले से बढ़ाएं और 10 और लोगों को काम दें, एटलीस्ट एक से शुरुआत करें।